तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक। तो मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता जा रहा है एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एचएससी के जितने भी पिछले एग्जाम है उनमें एक या दो क्वेश्चन आपका जरूर मैट्रिक्स का आया है। ठीक है, तो इसलिए मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो गया है। तो आज हम मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हम बिल्कुल बेसिक जो है से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स है उसमें बेसिक कंसेप्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक्स है क्या होता है, ठीक है, और उसके जो कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रोहन है, ठीक है, जैसे मोहन है और राम है। ठीक है, ये तीन बंदे हैं, रोहन, मोहन और राम। ठीक है, तो रोहन है वो मार्केट जाता है और वो 5 पेन खरीद के लाता है। ठीक है, और पेंसिल जो है 6 लेके आता है। ठीक है, ऐसे ही जो है मोहन है वो मार्केट जाता है और वो 7 पेन और 8 पेंसिल खरीद के लाता है। ठीक है, ऐसे ही जो राम है वो 10 पेन और 12 पेंसिल है आपकी खरीद के लाता है। ठीक है, तो दोस्तों रोहन जो है वो 5 पेन 6 पेंसिल, मोहन है 7 पेन और 8 पेंसिल और राम है 10 पेंसिल और 12 पेंसिल मार्केट से खरीद के लेके आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये हमारा अरेंजमेंट जो बना है एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो एक अरेंजमेंट बना है। ठीक है, और अगर हम इसके ये इस प्रकार से सिंबल ब्रैकेट लगा दें तो जो आपका रेक्टेंगुलर आरा बना है, ठीक है, इसी को ही हम जो है मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है मैट्रिक्स आपका इट इज जस्ट नॉट ए कलेक्शन जो है ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज एन एरा ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें जो आपके ये जो है ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है होती है इसमें, इनको बोला जाता है रो। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। जैसे ये रो नंबर फर्स्ट बोल देंगे हम इसको, यहाँ पे ये रो नंबर सेकंड हो जाएगा और ये रो नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जो वर्टिकल जो है, जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी, ठीक है, वर्टिकल जो लाइन है इनको या फिर इनको बोला जाता है कॉलम। इनको क्या बोला जाता है, जैसे आपका कॉलम नंबर 1 है और ये आपका कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, तो ये आपकी होती है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो होती है। ये नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी भी हो सकती है n तक, और जो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। अब देखो जो मैट्रिक्स है उसका नोटेशन क्या है, सिंबल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इसके जो नोटेशन है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें को इसका नोटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जो है मैट्रिक्स ए ले लिया। ठीक है, और इसमें देखो ए आई जे है, ये जो है आपके एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपका एक लिखा होता है m बाई n। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो आपका होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रो। कोई भी मैट्रिक्स उसमें रो हॉरिजॉन्टल है वो कितनी है, और जो ये आपका होता है ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये ए आई जे है, कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए आई जे, यहाँ पे आई फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आई और जे है, उसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ए आई जे है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स है कोई भी मैट्रिक्स के। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम आई की जगह 1 रखें और जे की जगह 1 रखें तो ये जो आपका A11 एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, A11। ठीक है, जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2, तो ये A12 एलिमेंट कहलाएगा। और ऐसे ही आई की जगह अगर हम 1 और ये 3 रखें तो ये आपका 13 कहलाएगा। 13 मीन्स पहली रो में है ये एलिमेंट और कॉलम नंबर 3 में है। A12 का मतलब ये पहली रो में है एलिमेंट और 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये सेकंड कॉलम में है। ऐसे ही A11 मीन्स पहला एलिमेंट है ये। ठीक है, पहली रो में है और पहले ही कॉलम में। इसी प्रकार जो है अगर हम A14 जो है कहें तो इसका मतलब क्या होगा, A14 एलिमेंट जो है इसका मतलब ये पहली रो में है और 4th कॉलम पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो है पहली रो में जो है n तक एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, पहली रो में ये लास्ट कॉलम है, ये पहली रो है, A1n का मतलब पहली रो है, और ये n मीन्स अनंत जो है लास्ट, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट जो कॉलम है आपका। ऐसे ही ये A21, A22, ठीक है, A23, A24 एंड अप टू A2n। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम पे है ये एलिमेंट, ये सेकंड रो सेकंड जो है कॉलम पे है,
ये आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम पे, ये आपका जो एलिमेंट सेकंड रो और फोर्थ, एंड ये जो है आपका सेकंड रो और nth जो कॉलम पे है, ठीक है। ओके, इस प्रकार से अगर हम A31, ठीक है, A32, A33, A34 एंड अप टू A3n, ठीक है, तो ऐसे रखें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे, थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे और थर्ड रो nth कॉलम पे आपका ये है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आपकी अरेंजमेंट ऐसे चलती रहती है, ठीक है। ओके, ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A41 लिखें तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A51 लिखें तो फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही हम A जो है nth रो ले और कॉलम नंबर 1 की बात करें तो ये आपका nth रो हो जाएगा, ठीक है, और कॉलम नंबर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका nth रो होगा कॉलम नंबर 2, nth रो होगा कॉलम नंबर 3, nth रो होगा कॉलम नंबर 4, ठीक है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है nth तक अगर हम ये चलता रहे सही, ठीक है, तो ये nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो थर्ड कॉलम, nth रो फोर्थ कॉलम और ये आपका nth रो और ये आपका nth कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। ओके, ये nth स्टार्टिंग से चल रहा है तो इसको हम m मान सकते हैं, ठीक है, nth रो और mth कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है भाई। या फिर इसको m की बजाय अगर हम m माने, ठीक है, nth का मतलब mth कह दो या nth एक ही बात है, ठीक है। ओके, अगर हम m कहें यहाँ पे, ठीक है, कॉलम के जो इनफाइनाइट को अगर हम m माने और जो रो है उसके इनफाइनाइट जो है एलिमेंट को अगर n माने तो आपका जो nth रो और mth जो कॉलम है वाला एलिमेंट आपका ये कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो कोई मैट्रिक्स है उसमें आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, ऑर्डर है उसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये n बाई m ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, जिसमें n कॉलम है और m जो है सॉरी n रो है और m क्या है, कॉलम, ठीक है। अब देखो कोई आपको ये कहे कि A34 एलिमेंट है वो कहाँ लाई करेगा, तो ये आपका थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही A22 है वो कहाँ पे लाई करेगा, ये आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपकी ये नोटेशन होती है एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स है एलिमेंट्स की, ठीक है। ओके, अब देखो हम आगे ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि ऑर्डर क्या होता है। तो ये आपकी मैट्रिक्स की नोटेशन थी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हम ABCD EFGH IJKL, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो है इसमें 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हैं, 4। तो जो यहाँ पे हम ये डिनोट करते हैं ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 3 का मतलब यहाँ पे होगा नंबर ऑफ रो कितनी है, ठीक है, 3 है। और 4 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। और 3/4 इस ऑर्डर को हम कैसे पढ़ेंगे, 3/4, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर के बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। अब कुछ मैट्रिक्स लिखता हूं और उनका हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब जैसे एक मैट्रिक्स है उसमें हमने एलिमेंट ये 2 रखे, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जैसे इस टाइप से है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमने ये मानी है, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स हम ये माने, ठीक है, और एक मैट्रिक्स मान लो आप जैसे 1 है और ये हो गया 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखो, इसमें आपकी रो कितनी है, रो तो एक ही है, कॉलम कितना है, कॉलम भी एक है। तो इसका जो ऑर्डर है एक रो है एक कॉलम है, तो ये जो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही जो ये है इसमें देखो रो कितनी है, 1 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो रो हमेशा पहले आता है और उसके बाद में आता है कॉलम, ठीक है। तो ये आपका जो ऑर्डर है ये आपका 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कितना है 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही ये आपका क्या होगा, इसमें देखो एक रो और 2 तो रो हैं, लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ वर्टिकल कॉलम आपका एक ही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपकी, 2 है, ठीक है। तो आपकी रो कितनी है, 2 और कॉलम कितना है, 1। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/1, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें आपकी रो एक है तो रो हम हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद में कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो 3 हमारे यहाँ पे कॉलम है इस मैट्रिक्स में, एक आपका रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1/3, ठीक है। एंड द सेम वे अगर इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें रो जो है आपकी वो कितनी दिखाई दे रही है, इसमें रो आपकी कितनी दिखाई दे रही है, 5,
ठीक है। और कॉलम क्या है आपका, सिर्फ 1, वर्टिकल कॉलम 1 है और रो आपकी कितनी है, 5 है। तो अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी 5/1 ऑर्डर की है। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ा। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर के बारे में अगर हम और डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 तो रो है। ओके, कॉलम कितना है, 1 2 और 3 ही इसमें कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा आपका 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, जिसमें आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब आपका इक्वल आ जाए, मीन्स रो भी जितनी है उतने ही कॉलम है, तो वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और जब नंबर ऑफ रो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो आपका हमेशा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम इसे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की जो आपकी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो हमने ऑर्डर है उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम इजीली ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं एक आपका होता है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। सॉरी, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका डायगोनल क्या होता है, या फिर यूं कह सकते हैं हम डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायगोनल अगर एलिमेंट की बात करें, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं अभी, अब देखो ध्यान से, कोई भी जैसे आपकी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम ये माने 1 1, अगर ये माने 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये आपका क्या हो जाएगा 2 2, ये 2 3 एलिमेंट, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3 एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें डायगोनल तो आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डायगोनल में जो एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा आपके जैसे A1 1 जो ith और jth जो है आपका, वो हमेशा आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, या तो 1 1 होगा, या 2 2 होगा, या 3 3 होगा, या 4 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक इसी में ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, कह रहे कि कोई भी जो लाइन है जिसमें डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ये तो हमारे क्या थे, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपके क्या थे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है कि कोई भी लाइन है जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है हमारी, ये हमेशा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और इस लाइन के अंदर जो ये एलिमेंट हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो ये हमारी कुछ बात थी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है उसकी कितनी टाइप होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जो टाइप है, इसमें टाइप नंबर 1 है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स की टाइप है, पहली जो टाइप है वो आपकी है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल 1 रो हो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है। ठीक है, इसमें 1 ही रो है। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स उसमें 2 एलिमेंट लिए, ऐसे इसमें भी 1 ही रो है। कोई भी एलिमेंट है, इसमें हमने जैसे 3 एलिमेंट लिए, ये भी आपका क्या है, 1 ही रो है। कोई भी एलिमेंट है, जैसे इसमें हमने 4 एलिमेंट लिए ऐसे, तो ये भी आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ओनली एंड ओनली 1 रो हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें 1 रो है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रो मैट्रिक्स। इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो है, और इसमें भी क्या है, 1 रो है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसमें ऑर्डर फाइंड आउट करें, इसमें 1 रो है, 1 कॉलम है, तो ये 1 बाई 1 ऑर्डर की रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये जो रो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो है लेकिन 2 कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स आपकी ये होती है जिसमें 1 रो हो। ओके, नाउ नंबर 2 आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी
कॉलम मैट्रिक्स है, अगर हम इनको देखें तो ये सारे आपके क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इन सभी में क्या है, वन वन कॉलम है। ठीक है, इसमें भी वन कॉलम है, इसमें भी वन कॉलम है, इसमें भी वन कॉलम है, और इसमें भी क्या है, ओनली वन कॉलम है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब हम इनका ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर क्या है, ये 1 by 1 है। ठीक है, इसमें देखो वन कॉलम है लेकिन रो कितनी है, 2। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, रो हमेशा, और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, कॉलम। तो इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 by 1। ओके, इसमें आपका 3 रो है, 1 2 3, लेकिन कॉलम 1 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 1। ओके, इसमें आपकी 4 रो है और कॉलम 1 है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 4 by 1। ठीक है, तो हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ ली। हम नाउ नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आपकी आती है वो है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो आपकी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मैट्रिक्स ए लिया, इसमें जैसे ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इसमें ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो तो आपकी कितनी है, 2, लेकिन नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कितने हैं आपके, 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रो को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो है वो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे 2 by 3, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अगर ये एलिमेंट ले कोई मैट्रिक्स जो है बी है उसमें, तो इसमें देखो 3 तो आपकी क्या है, रो है, और जो कॉलम है वो आपकी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है 3 by 4 ऑर्डर की है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो आपके कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो है वो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मींस n डज नॉट इक्वल टू m। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट जो टाइप है आपकी मैट्रिक्स की वो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली टाइप आपकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ रो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और नंबर ऑफ कॉलम को हमेशा मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है m से। तो यहाँ पे जब आपका n इक्वल टू m होगा तो आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इसमें देखो ध्यान से, आपके 3 ही रो हैं और कॉलम भी आपके कितने हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ पे n भी 3 है, m भी 3 है, इक्वल है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे 2 4 5 6 लें, तो ये मैट्रिक्स अगर बी नाम ले इसका, तो ये आपके क्या है, 2 रो है, 2 कॉलम है, ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, अगर हम सिंपली जैसे 3 लिखें, ठीक है, और एक मैट्रिक्स जो है इसका नाम सी दे दें, तो इसमें देखो 1 रो है, 1 कॉलम है, तो ये भी आपकी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, 1 by 1 ऑर्डर की, ये 2 by 2 ऑर्डर की, ये 3 by 3 ऑर्डर की, और ऐसे जिसमें 4 रो और 4 कॉलम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, 4 by 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे स्क्वायर मैट्रिक्स के। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है आपकी मैट्रिक्स की, नेक्स्ट जो आपकी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसे मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो क्या हो, 0 नहीं होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। ठीक है, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, नॉन या आपका डायगोनल होता है ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके क्या होने चाहिए, सभी जीरो होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी जो एलिमेंट जीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। ठीक है, तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो आपके क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ जो नेक्स्ट जो टाइप आती है मैट्रिक्स की, नेक्स्ट जो टाइप है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके क्या होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, जो डायगोनल एलिमेंट है सभी क्या है, 3 3 3। ठीक है, इक्वल है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या है, जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट में ये जो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक और जो है हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, जैसे बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 2 इक्वल है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, जो डायगोनल नहीं है वो सारे क्या है, आपके जीरो है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये 3 by 3 ऑर्डर की, और ये जो है आपकी 2 by 2 ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, और जैसे अगर सिंपली अगर मैं 4 लूं और इसको 1 कर दूं, और जैसे ये सी मैट्रिक्स हमने मान लिया, तो इसमें देखो ये भी आपकी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 by 1 ऑर्डर की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 4 by 4 ऑर्डर की भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, आपके जीरो। तो ये आपकी होती है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट जो टाइप आती है आपकी, नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मीन्स 1, आइडेंटिटी मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 1। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आपकी क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट है वो तो आपके क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, या फिर यूनिटी, या फिर ये कह सकते हैं 1 होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट तो आपका क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, सभी जो है एवरी जो डायगोनल एलिमेंट है, एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका यूनिटी 1 होना चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो आपके सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए लें, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए ले, जैसे 1 1 1, ये तो आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, 1 1 है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट 1 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट के आपके 0 0। तो ये आपका एक यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स से बोल सकते हैं, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या है, आपके इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपकी क्या थी, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो एलिमेंट है आपकी क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपकी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एक आपकी होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो कह दो या नल कह दो। ठीक है, इसके 2 नाम है, जीरो मैट्रिक्स का ही नाम क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ओके, अब देखो ये जो है जीरो मैट्रिक्स वो आपकी स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है।
ठीक है। तो एक ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर की। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की। ठीक है, और अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स माने तो ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी 2 by 3 की। ठीक है, तो एक ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 या नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपके 0 मैट्रिक्स थे। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल ए आई जे एक मैट्रिक्स ले लिया, और एक सेकंड जो मैट्रिक्स जो है हमने डी आई जे हमने ले लिया। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है एम एन बाई एम मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये जो है पी बाई क्यू ऑर्डर की है। ठीक है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स ठीक है, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी अगर जो है इनका जो ये ऑर्डर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, मीन्स अगर एन है वो पी के इक्वल हो जाए, या फिर एम जो है क्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, यूं कह सकते हैं अगर ये 2 by 2 ऑर्डर की है तो ये भी जो है आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए 2 by 2 ऑर्डर की है। ठीक है, अगर ये जो है आपका n by m है, अगर ये 3 by 4 ऑर्डर का है तो ये भी आपका 3 by 4 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स आपकी ये है, एक सेकंड मैट्रिक्स आपकी ये है बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है इसका भी 2 by 3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 by 3। कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर उनका जो ऑर्डर सेम है तो हम उनको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स था। नाउ अब हम नेक्स्ट जो है और आखिरी जो है टाइप जिसपे काफी क्वेश्चन आते हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हैं वो कब इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए आई जे है, एक मैट्रिक्स हमारी ए आई जे है। ठीक है, ए आई जे मीन्स इसके जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, एन बाई एम ऑर्डर की। एक जो सेकंड जो मैट्रिक्स है हमारी बी आई जे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब कहलाएंगी, तो इसके लिए हमारी दो कंडीशन होना जरूरी है। एक तो उन दोनों मैट्रिक्स है उनका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और नंबर टू इन जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनके जो करस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन है या करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या पोजीशंस वो आपके क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए हमने लिया है 2 5 जैसे ए, ठीक है, बी 6 और 9। ऐसे ही एक सेकंड मैट्रिक्स हमने ले लिया जैसे 2 5 8, यहां पर क्या है ए। ठीक है, 9 6 5 9 6 4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी इक्वल कहलाएंगे। एक तो देखो इसमें इसका जो ऑर्डर है वो क्या है आपका सेम है। ठीक है, 2 by 3 एलिमेंट 2 by 3 ऑर्डर की है, और ये भी क्या है 2 by 3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो पहले आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे 2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या पोजीशन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, मींस इस मैट्रिक्स का जो A11 है और इस मैट्रिक्स का जो है A11 है वो शुड बी इक्वल। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही जगह क्या आएगा 8, तो ये 8 है तो ये भी 8 है। ठीक है, ओके, ये 9 है तो ये भी 9 है। मींस करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो आपके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 4 है तो यहाँ पे फिर बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4। ठीक है, तो ये 4। तो इक्वल मैट्रिक्स दो कब होंगी, जब आपकी वो कोई भी दो मैट्रिक्स जब वो सेम ऑर्डर में हो, और सेकंड जो करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम इसके ऊपर जो है इक्वल जो मैट्रिक्स हैं उस पे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो भी मैंने कंसेप्ट कराया है, ठीक है, तो अगली क्लास में हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।